रेट ही नहीं है बिल्कुल इस टाइम पे। आपको अगर रेट बढ़ाओगे तब कोई लेगा, वरना नहीं लेगा। हाँ, इसमें ऑप्शन तो आ रहा है भाई, +10। हाँ, इसको ब्राइटनेस बढ़ाओ ना इसकी, उसका आपने ब्राइटनेस नहीं रख रखी। क्या सोच के बैठे हैं रैपिडो वाले और ऊबर वाले यार, कि किस रेट में काम कराने के चक्कर में फ्री में काम करा लो। एक काम करो, हमसे फ्री में काम करवा लो जो रेट तुम दे रहे हो। हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। भाई अभी टाइम की बात करो तो सुबह के बज रहे हैं 8:37। वही 8:30 बजे लॉगिन कर लिया था। एक बढ़िया सी राइड देखनी थी ऊबर में जिसमें रेट अच्छा मिल रहा हो, तो बहुत अच्छी रेट वाली राइड उठाई है मैंने। अभी 6.5 किलोमीटर के 90 रुपये दिखा रहा भाई। ऊबर रेट बहुत बढ़िया दे रहा है, बस कमी यही है कि 11 बजे तक ही देता है। 8:30 से पहले भी रेट डाउन रहते हैं, तो ये टाइम भी थोड़ा सा सुधार कर दे ना, कि थोड़ा बहुत बेटर रेट कर दे। जैसे 7 रुपये दे रहा है तो उसकी जगह 8, 8.5 कर दे। जैसे अभी तो देता है ये तुम्हें बढ़िया 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये भी दे रहा है। अब लगा लो 6.5 किलोमीटर के 90 रुपये मिले तो 14-15 रुपये किलोमीटर मुझे रेट दे रहा है आराम से। तो इस टाइम तो ठीक है, 8:30 से 11 बजे तक काम करो तो रेट अच्छे मिल रहे हैं। मगर दिक्कत यही आती है कि 11 बजे के बाद क्या करें। रैपिडो में रेट बिल्कुल डाउन है, 6 रुपये दे रहा है भाई लंबी राइडों पे। तो और छोटी राइडें भी 5-5 किलोमीटर की 7 रुपये दे रहा है। काम किसी में करने लायक नहीं है। जब कस्टमर की पिकअप लोकेशन में पहुंच गए हैं तो कस्टमर को यहाँ से पिक कर लेते हैं फ़ोन करके। अच्छा, आप ही हो ज्योति? फाइव वन 4-1। बैठ जाइए मैम। हाँ, बाइक तो बड़ी नहीं नहीं, आराम से बैठिए। FZ है, नीचा नहीं है। FZ है, यामा की FZ, F। हाँ चलिए दोस्तों, मैम को पिक कर लिया है, निकलते हैं यहाँ से। डिस्टेंस बता देता हूँ हम लोगों को, वैसे में इतना ही होगा, 6.5 किलोमीटर ही मान लो। 6.4 हो गया थोड़ा सा चलने के बाद, तो 6.5 किलोमीटर है। रेट बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। तो चलते हैं, स्टॉप क्लास मैम को ड्रॉप करना है तो फटाफट से ड्रॉप करते हैं। आधा तो ये माहौल देख के ना यहाँ से काम करने का मन ही नहीं कर रहा है भाई। ये यहाँ है, अभी हम शेखसराय की बत्ती पे, और ये चिराग दिल्ली की बत्ती तक पूरा ट्रैफिक रहेगा। और सीधा निकलोगे तो क्या पता आपको जीके तक की बत्ती में मिल जाए। वो यूटर्न है ना जीके 1 का, वहाँ तक श्री फोर्ट वाले रोड तक ये पूरा ट्रैफिक मिलता है कभी कभार। चिराग दिल्ली की बत्ती तक तो शो कर रहा है। वैसे वहाँ से मैं राइट हो जाऊँगा नेहरू प्लेस के लिए। अब बताइए 15 मिनट यहीं ख़राब होते हैं। और 15 मिनट की राइड नहीं है ये, 15 मिनट मगर यहीं ख़राब करने। रेट इसलिए ज़्यादा मिल रहे हैं भाई इस एरिए से ना, थोड़ा सा ये भी रीज़न है कि बंदा इस ट्रैफिक में फंसता है, तो यहाँ के रेट इस वजह से भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो कभी आप लोग बोलो कि भाई हमारे एरिया में रेट इतने अच्छे नहीं दे रहा ऊबर, तो यहाँ साउथ दिल्ली में बहुत ट्रैफिक हो रहा है अभी के टाइम पे, जब से मेट्रो का काम यहाँ पर चिराग दिल्ली शेखसराय पे स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ रेट अच्छे मिल रहे हैं। बाकी तो अभी 15 मिनट यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, फिर जाके अपना साउथ है वहाँ पहुँचेंगे। स्टॉप के लास्ट 88 मैम। इसको ब्राइटनेस बढ़ाओ ना इसकी, उसका आपने ब्राइटनेस नहीं रख रखी। हो गया 88, 87.55 ना, 88 हो गया मैम। वेलकम। चेक कर लो भाई, पिछली बार का याद है ना क्या हुआ लास्ट ब्लॉग में। आ गया 88 आ गया, मैसेज आ गया, और यहाँ पर भी आ गया नोटिफिकेशन। तो इसे कंप्लीट करते हैं हम, क्योंकि भाई पिछली बार का जो कांड हुआ है ना 187 का था। हाँ 187, पता नहीं 189, तो आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ है। वैसे तो मैं यार पिकअप लोकेशन पे ही खड़ा हूँ, एक राइड मेरे पे बजी पड़ी है, नहीं बाहर रोड से है ये, तो चलते हैं, नहीं पिकअप कर लेते हैं विष्णु जी को। पिछली बार का याद होगा भाई, लास्ट ब्लॉग जो डाला था मैंने, 179 रुपीज़ मेरे वो लेके भाग गई थी। तो भाई कहते नहीं है दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो एक बार गलती कर दिया दोबारा नहीं होगी वो गलती। टाणाऊ चलते हैं फटाफट से कर लेते हैं पिकअप। टाणाऊ। फ़ोन कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहा था? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपने फ़ोन किया ही नहीं। अरे आ रहा, अभी तो कर ही रहा था। 3873 कॉल ही नहीं आया आपका, देखिए टू कॉलर पे शो। नंबर सही है आपका? तो पता नहीं, मैं तो कर रहा था। तो मैंने वो कर रखा है ना, अननोन नंबर से कॉल आएगा, ब्लॉक लिस्ट पे है। तो फिर राइड भी बुक करनी है तुम्हें? ऐसे कैसे होगा? चलो बैठो, होश खास ना, जी हाँ। बैठ जाइए।
कस्टमर को पिक कर लिया है, निकलते हैं। 7.1 किलोमीटर का ड्रॉप है और 89 रुपीज़ की राइड है। देख लो भाई, रेट तो बहुत बढ़िया दे रहा है इस टाइम पे ऊबर। काम करने लायक काम है ऊबर में। रैपिडो में तो तुम्हें मालूम है 10 रुपये भी नहीं दे रहा, 12 रुपये दिखा रहा है वो, 12 रुपये किलोमीटर दे रहा हूँ मैं, मगर दे वो 10 रुपये भी नहीं रहा है। तो कम से कम ये 11 रुपये 12 रुपये तो दे ही रहा है। तो इसमें काम करते रहेंगे जब तक रेट बढ़िया मिल रहे हैं, और जब नहीं मिलेंगे इसमें भी तो कोई और ट्राई करेंगे। हमारा काम क्या है भाई, हम किसी कंपनी के सगे तो है नहीं जो कंपनी का वेट करेंगे कि कंपनी हमें बढ़िया राइडें दे, ये दे वो दे। हम किसी के सगे नहीं है। हमें कंपनी अच्छे रेट देगी तो हम कंपनी के, उस कंपनी के सगे जो कंपनी अच्छे रेट देगी। जब कंपनी हमारी सगी नहीं तो हम कंपनी के क्यों बने। बाकी चलते हैं फटाफट से भाई को ड्रॉप करते हैं। 87 कुछ चेंज है? नहीं, मैं भी चेंज नहीं होगा, ऑनलाइन कर देता हूँ मैं आपको, या फिर आप मुझे ऑनलाइन कर दो। ठीक है, ओके। 86 रुपीज़ 87 रुपीज़ कलेक्ट करने थे, 90 रुपीज़ कस्टमर दे गए। इसे कंप्लीट करते हैं। अबे ये सेल्फी मांगता है, 1-2 राइड कंप्लीट करो मत, तो उसके पहले बाद ये सेल्फी मांगना स्टार्ट कर देता है। जब भी राइड नहीं बज रही थी मेरे पे यहाँ पर ना। चलो साइड में लगाता हूँ, सेल्फी वेल्फी देता हूँ और नेक्स्ट राइड में मिलता हूँ आप लोगों से। मैं यहाँ खड़ा था सामने ना, थोड़ा सा जब ट्रैफिक रहता है तो वहाँ बुला लेते हैं कस्टमर को, तो वो अंदर अंदर आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, OTP 5916 5912। ठीक है जी, बैठ जाइए। चलिए दोस्तों, एक राइड एक्सेप्ट करी है ये मैंने कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया कटवारे सराय की। तो इसका डिस्टेंस है 3.2 किलोमीटर और 59 रुपीज़ की राइड है। तो चलते हैं फटाफट से, कस्टमर को ड्रॉप करते हैं। यहाँ से यार थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ता है जब इधर की तरफ गेट नंबर 2 की राइड आती है ना, वरना फिर अगर ट्रैफिक ज़्यादा तो पूरा यू टर्न करके लेके आओ। कस्टमर ज़्यादा अगर चलना चाहते नहीं, तुम्हें मालूम ही कैसे होते हैं, बिल्कुल ही अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते। बाकी चलते हैं फटाफट से, भाई को ड्रॉप करते हैं। मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो क्या? नहीं मैं जॉब अच्छा, जॉब कर रहे हो। आगे तो मैनेजमेंट का कोर्स होता ना। हाँ, यहाँ पे ऐसे है। 56। ओके दोस्तों, ये राइड कंप्लीट। भाई इस राइड को 20 रुपये किलोमीटर क्यों मिल रहा था अब जाके पता चला। सर्वोदय इंक्लेव है जो, वहाँ से लेके अर्चनी की बत्ती तक पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ था भाई, और गाड़ियाँ एक दूसरे को लॉक करे पड़ी थी। हालत ख़राब इस राइड पे। सही बोलूँ कि यहाँ पर पहुँचे में 20 रुपये किलोमीटर क्यों राइड पड़ रही थी मेरे को। ये सारा ट्रैफिक का खेल है भाई। साउथ दिल्ली तो बर्बाद हो रखा है यार, ट्रैफिक के मामले में देखा जाए ना, साउथ दिल्ली की हालत ख़राब है। काम हो गया अपना 239 रुपये का। 17 किलोमीटर गाड़ी चली है, ये अच्छी बात है कि गाड़ी कम चली है और कमाई ठीक ठाक हो गई है इस हिसाब से। बजी अरे 2 किलोमीटर का पिकअप लाडो सराय से उसी बार लिख जा रहा, भाग फिर आसपास से पिकअप दो 300-500 मीटर से। बाकी चलिए, 3 राइडें कंप्लीट हो चुकी है अपनी। बाकी नेक्स्ट राइड में मिलता है आप लोगों से। भाई क्या मज़ेदार राइड बजी है भाई। 8.9 किलोमीटर के 100 रुपये मिल रहे हैं और पिकअप मात्र 700 मीटर से कटवारे सराय। मैंने बोला कटवारे सराय आना पड़ेगा जब भी राइड बजेगी। बाकी चलते हैं फटाफट से पिकअप करते हैं। 6994 कस्टमर को पिक कर लिया है, निकलते हैं यहाँ से। डिस्टेंस है 8.8 किलोमीटर। लो भाई, 8.9 से 8.8 किलोमीटर हो गया है और 22 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं फटाफट से, भाई को ड्रॉप करते हैं। कालका जी इस राइड पे 100 रुपये मिल रहे हैं, बढ़िया है। एक राइड और 100 रुपये की, उसके बाद बच जाएंगे 11, क्योंकि इसे मारते मारते मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी 9:55 हो रहे हैं, 9:45 और 10:45 हो जाने। उसके बाद एक ही राइड मिलनी है थोड़ी सी अच्छे रेट की, उसके बाद रेट डाउन। वैसे भी मैं आज पार्ट टाइम करूँ फुल टाइम करूँ मेरा कुछ नहीं पता है, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। जब मर्जी बारिश बरस गई तो वहीं पर वीडियो एंड समझ लेना। बाकी तो मेरा खुद अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है मेरे ना, पता क्या हुआ है, 2-3 दिन ना काम पे आने का रीज़न भी ये था। मतलब आ तो रहा था, मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि उतने हिसाब से बोला नहीं जा रहा था, दर्द हो रहा था। मेरे फैल गई है मकड़ी। मकड़ी फलने से क्या होता है आप लोगों को पता है, ये दाने होते हैं, खुजली होती है उस पर। फिर तो वो दवाइयाँ लगा के मैं ज़्यादातर पार्ट टाइम ही कर रहा था कि सुबह निकलना अपना 8 बजे करीब निकलना और 12 बजे तक 1 बजे तक घर चले जाना। वही 600-700 का काम करके हो रहा था मेरा। आज का नसीब ख़राब है जो काम ही नहीं हो रहा इतना, वरना तो बड़ी बड़ी राइडें मिली है मेरे को और रोड खाली मिले हैं जो मैं बिना कैमरे के काम कर रहा था। अब देखो क्या काम होता है आज का पता नहीं। बाकी मकड़ी फली पड़ी है तो थोड़ा सा आज बेटर लगा था, क्योंकि इस पर बताते हैं खटाई बटाई लगाते हैं जिसको जहर मर जाता है। मकड़ी के अंदर का जो जहर होता है जब तक शरीर के अंदर दाने निकालता रहता है जब तक उसका जहर रहता है, उसे मारने के लिए आपको खटाई लगानी पड़ती है। तो वही लग रहा है शरीर पर अभी मेरे। तो अभी देखो काफ़ी हद तक तो राहत है। अभी 2-3 दिन और ऐसी मान लो कि निकल जाएंगे जहर मरने के लिए।
बाकी ठीक हो गया तो फिर तो कंटिन्यू लोग आएंगे। बाकी चलते हैं फटाफट से, भाई को ड्रॉप कर देते हैं। 97 ओके। हाँ कस्टमर को ड्रॉप कर दिया भाई। अब तो मैं कम से कम देख तो सेकंड तो देखता हूँ हाँ पेमेंट हो गई नहीं हो गई, जब भी राइड एक्सेप्ट करता हूँ, वरना नहीं करता भाई मैं। अरे यार रेट कम हो गए है, ये तो 10:30 बजे रेट कम कर दिया इनने। 10:30 भी नहीं, सॉरी 10:17 हुए। पहले यार तो मैं क्या बोल रहा था 8:45 पे पहुँचेंगे यहाँ पर, मगर रास्ता इतना खाली मिला कि लगा लो 20 मिनट 22 मिनट में पहुँचा दिया मैंने खींच के मीटर को। बाकी अपनी 4 राइडें कंप्लीट हो गई है। अपडेट होते ही अर्निंग बता दो 100 रुपये मिल गया भाई, 39 पैसे। 339 रुपये की कमाई हो चुकी है, 10-16 हो चुके हैं। ढोला कुआं कॉलेज ले लो यार, 14 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर के 113 रुपये मिल रहे हैं। ढोला कुआ साइड जा रहा है, रेट थोड़े कम है मगर ठीक है। चलते हैं फटाफट से ही पिकअप कर लेते हैं। है भाई राइड पे राइड आ रही है, क्या हुआ पागल तो होगी क्या, पहुँचने तो दे पहले। चलिए पिकअप लोकेशन में मिलता है आप लोगों से। 5963 ठीक है, बैठ जाइए, यहीं से निकल जाएंगे ना। चलिए दोस्तों कस्टमर को पिक कर लिया है भाई, निकलते हैं। 14 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा, 14.5 से 14 हो गया। वैसे 14.5 ही होगा ये, क्योंकि 14 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर बाद ये मीटरों में जो होता है ना छोटा छोटा दिखाता है, 100 मीटर 200 मीटर वो नहीं दिखाता है। तो इस 14 किलोमीटर दिखा रहा और आधा घंटा लगेगा। तो चलते हैं फटाफट से भाई को ड्रॉप करते हैं ढोला कुआं। 111 ये लीजिए। ओके वेलकम। कस्टमर को छोड़ दिया है, ये अपने पीक आवर्स की लास्ट राइड है, कंप्लीट कर देते हैं इस राइड को। ऑलरेडी सेट है। ओहो बार बार यार मैं ये एरो सिटी ले जा रहा है, कभी 117 रुपये दे रहा है, कभी 120 रुपये दे रहा है, कभी 115 दे रहा है। ये रेट दिए जा रहा हूँ, मुझे जाना नहीं है वहाँ, जाके फंसना नहीं है। क्योंकि भाई अभी पीक आवर्स भी ख़त्म हो गया। एरो सिटी मतलब कि एयरपोर्ट मान लो लगभग पूरा ही, पीछे के रास्ते से राइड, वहाँ से राइड मिले ना मिले पता नहीं कुछ। बाकी तो भाई अपने को काम करते करते अभी हो गए 10:42, मतलब लगभग 2.5 घंटे मान लो, क्योंकि अभी 2.5 घंटे में होने में भी 11 बजेंगे तब होंगे। तो ये मान के चलोगे 2 घंटे 15 मिनट के करीब अर्निंग करते करते मेरे को हो गया है। और टोटल जो अर्निंग हुई है 2 घंटे 15 मिनट के अंदर 453 रुपये। और दिल्ली कैंट की राइड आ रही है, जो मैं लूँगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ दिल्ली कैंट में जाके फंसना नहीं है, मेरे को चाहिए अपने साउथ दिल्ली की राइड, बस वही है। क्योंकि 14 अगस्त का टाइम है, बाहर बाहर के एरिए में जाएंगे, पूछताछ होगा, बेमतलब में इधर उधर पूछने ताछने के चक्कर में चालान पे मतलब का काट दे। देखो लीगल तो काम है नहीं बाइक टैक्सी, इलीगली एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वाइट नंबर प्लेट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी स्टेट की हो। अबे बार बार यही दिया जा रहा है, वही बंदा चल ले ली किसी ने। इलेक्ट्रिक लीगल है और वाइट तो नंबर प्लेट इलीगल है ही, मगर पुलिस वाले कुछ कहते नहीं। मगर ये 15 अगस्त का टाइम है तो 14 अगस्त तो है ही आज, तो क्या पता चालान वालान काटते, इसलिए अपने साउथ दिल्ली में रहेंगे काम करते करते, जैसा भी काम होगा यहीं आसपास में। बाकी चलिए मैं आपको कंटिन्यू काफ़ी राइडें दिखा चुका हूँ, अब कुछ राइडें ऑफ कैमरा काम करूँगा, बाकी अब आप लोगों से कुछ राइडें कंप्लीट करके मिलूँगा। भाई बोला था ना पार्ट टाइम करूँगा फुल टाइम करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता। मौसम देख के लग रहा है कि घर निकल लो तो बढ़िया है। और राइड भी उठा ली है मैंने साकेत की, फ्लैक्स सिटी के पता नहीं साकेत की, साकेत लिखा है। तो रैपिडो में उठाई है, मगर ये राइड ना मैंने ऊबर में नहीं उठाई, क्योंकि ऊबर हो गया शांत, अब एक राइड नहीं दे रहा और रेट भी हो गया उसके कम। तो खाली भटकने से अच्छा और रेट कम पे काम करने से अच्छा ना, तो घर निकल लो, उसी में बड़ा भलाई है। तो अभी मैंने रैपिडो की एक राइड उठाई है साकेत की, तो पिकअप करते हैं कस्टमर को और निकलते हैं सीधा फ्लैक्स सिटी या साकेत जो भी है। वहाँ से घर की राइड मिलेगी तो घर की ले लेंगे, वरना खाली घर निकल जाएंगे। कस्टमर की पिकअप लोकेशन पहुँच गया, यहाँ से फ़ोन कर लेते हैं कस्टमर को। फ़ोन के गया वैसे आ रहा है इसलिए मैं उनका कंफ्यूज हो गया मैं। OTP 3844, वरना तो वहाँ से भी निकल सकते थे हम ना। अरे मैं बैंक में अंदर था ATM में, अच्छा तो बाहर आके फिर मैंने पिकअप हो गया तो आपने कर लिया था, तब मैं बाहर आ। अच्छा जैसे अराइव हुआ होगा। हाँ चलो कोई नहीं। कहाँ सिलेक्ट सिटी जाना है? नहीं वो PVR पे अनुपम पे। अच्छा अनुपम PVR, चलिए है तो साकेत ही दोनों। और करते आप हैं? हाँ भाई रिकॉर्डिंग करता हूँ। चलिए दोस्तों कस्टमर को पिक कर लिया है, निकलते हैं फटाफट से। डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर और इस राइड पे मेरे को मिल रहे हैं 60 रुपये, देख रहा हूँ ठीक ठाक ही। वही है रैपिडो और ऊबर के रेट यार ज़्यादा अंतर लगता नहीं है। अब लग रहा है मुझे रैपिडो में भी काम करना पड़ेगा भाई ऐसे, क्योंकि ऐसे गुजारा पानी नहीं चलेगा। क्योंकि आप ऊबर के भरोसे बैठ के काम करो ना सिर्फ, तो ऊबर में ऑर्डर ही नहीं है यार। 11 बजे के बाद ना काम ख़त्म है ऊबर में। मैं वहाँ से एक राइड लेके आया हूँ मोहम्मदपुर से काली यहाँ तक आ गया था मैं, सफदरजंग तक, तो कोई राइड ही नहीं बज रही थी उसमें। बज रही है तो फिर लंबी बज रही है। आप लोगों को पता है ऊबर के लंबी राइड पे क्या रेट है,
सबसे गंदे रेट है। वही रैपिडो के हो गए वैसे तो, मगर जब रैपिडो और ऊबर मिला के आप दिन में बराबर रेट पे काम कर सकते हो तो वही कर लो यार। छोटी मोटी थोड़ा सा कम पड़ती रहता है किसी राइड में, ऊबर बिल्कुल छोटी राइडों में अच्छे रेट दे देता है, रैपिडो थोड़े बहुत। क्या कहूँ यार, समझ में नहीं आता काम कैसे करें यार। क्या सोच के बैठे हैं रैपिडो वाले और ऊबर वाले यार कि किस रेट में काम कराने के चक्कर में। फ्री में काम करा लो, एक काम करो हमसे फ्री में काम करवा लो जो रेट तुम दे रहे हो। अब ये छोटी राइड है तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल रहा है मेरे को कि 60 रुपये मिल रहे हैं 7.5 किलोमीटर के। अभी बड़ी राइड होती तो दिखा तो 6 रुपये किलोमीटर ही रहा है। कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है भाई, इसका बारे में कुछ हो ही नहीं सकता। आप बिना काम करे रह नहीं सकते, आप घर पे कब तक बैठ लोगे यार, और कितनी देर तक एक राइड आईडी को बंद करके रखोगे। ऊबर में काम करोगे तो वही है, 11 बजे के बाद काम खत्म, फिर तो गिने चुने आते हैं काम। या फिर पार्सल करो, पार्सल करोगे तो हर राइड पे 11 रुपये कटेंगे आपके। अगर पार्सल भी बड़े हो तो चलो समझ भी आए, और ये बहुत सारे हों कि हाँ बंदा है भाई यहाँ से गुड़गांव लेके जा रहा है, गुड़गांव से वापस ला रहा है, नोएडा जा रहा है, ग्रेटर नोएडा जा रहा है, गाजियाबाद जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वहाँ से वापसी आ रहे हैं तो बंदा समझ में भी आए। अब जब वापसी आने के चांस नहीं है तो दिल्ली छोड़ नहीं सकता, और दिल्ली के अंदर अंदर करेगा तो वो करेगा क्या होता है 70, 80, 100। अगर 100 रुपये की राय पार्सल है तो 11 रुपये कट गए तो कितने मिले, 89 रुपीज़ बस। रैपिडो में ये फ़ायदा है पार्सल में कि इसमें पूरे दिन में 6 रुपये कटते हैं। पता नहीं अब 9 रुपये हो गए होंगे तो पता नहीं, 9-6 रुपये दोनों में से एक चीज़ कटता है, ध्यान से उतर रहा है मेरे। इसमें ये बेनिफिट है, मगर इसके पार्सल तुमने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो जान की आफत बन जाते हैं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते उसको कंप्लीट करे बिना, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कस्टमर फ़ोन ही ना उठाए 1.5-2 घंटे तक, तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वो फंस गए तो मुझे कैंसिल नहीं कर सकते किसी भी हाल में। बाकी चलिए लास्ट राइड ही समझ लो मेरी, वैसे तो लास्ट तो नहीं, वहाँ से पीवीआर से अगर कोई राइड घर तक की बच गई तो वो एक्सेप्ट कर लूँगा, वरना तो धीरे धीरे करके घर निकल जाएंगे, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से काला पड़ रहा है ना भाई, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश तगड़ी होगी। तो मेरे को व्लॉग बीच में ख़त्म नहीं करना है, और बीच में मतलब कि बीच में कुछ ना कंप्लीट करके ख़त्म करके दिखा दूँ एकदम से कि पता ही नहीं आपको अर्निंग वर्निंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हम घर निकल लेते हैं, वहीं जाके अपना टोटल अर्निंग और क्या काम हुआ कितने घंटे के अंदर सब आपको बताएंगे। तो चलते हैं फटाफट से भाई को ड्रॉप करते हैं। 70 रुपये हो गए, ओके थैंक यू। मेदांता तक का आप लेंगे क्या? क्या भाई? मेदांता तक की राइड लेंगे क्या? भाई मैं घर जा रहा हूँ नहीं होगी भाई, रेट बहुत कम कर दिया कंपनी ने, इतने कम रेट पे होंगे ना, आप एक्स्ट्रा बढ़ाओ उस पर तो कोई ले लेगा। गुड़गांव की है ना। आप चलेंगे? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो घर जा रहा हूँ भाई काम ही नहीं है, रेट ही नहीं है बिल्कुल इस टाइम पे। आपको अगर रेट बढ़ाओगे तब कोई लेगा, वरना नहीं लेगा। हाँ इसमें ऑप्शन तो आ रहा है भाई +10, हाँ हाँ 30 का बढ़ा दूंगा तो आ जाएगा। हाँ बढ़ा दो 20-30 रुपये तब आ जाएंगे। चलिए भाई कस्टमर को ड्रॉप कर दिया, निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। 60 रुपये इस राइड में मिले, मगर कस्टमर मेरे को 80 रुपये गए हैं, कस्टमर से जो लेने थे 70, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के गए हैं, तो 70 रुपये मान लो इस पर। और 450 रुपये का काम मेरा हो रखा है ऊबर पे, 450 का ही हो रखा है ना, 450 का हो रखा है क्या? नहीं भाई 450 नहीं है, 510 है, तो 70 और मतलब 580 रुपये का काम हो गया मेरा। और गाड़ी मेरी चल गई 57 किलोमीटर, टाइम हो रहे हैं अभी 11:35, तो वही 3 घंटे के अंदर मैंने 580 रुपये का काम कर लिया। पार्ट टाइम के अर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो भाई ठीक है, 3 घंटे के अंदर आप अगर 500 रुपये का काम, 580 का काम कर रहे हो तो वही लगभग 200 रुपये घंटे के आसपास का काम तुम्हारा आ गया है। काम तो बढ़िया है, मगर यार दिन का क्या करें अब दिन में तो घर भाग नहीं सकते, और शाम को तुम माहौल जानते हो क्या होता ट्रैफिक का, काम नहीं करता, दिन में ही बुरा हाल होता ट्रैफिक से, तो सोचो शाम को क्या हाल होता हो। 1 दिन कराया मैंने काम शाम के टाइम में, अभी जो व्लॉग नहीं बना रहा था तो शाम के टाइम में काम करा था भाई, इतना ट्रैफिक कि 2 घंटे के अंदर मैं घर भाग गया हूँ। 2 घंटे सुबह कर रहा था मैंने, यार थोड़ा सा रेस्ट करके काम कर लूँगा तो ठीक रहेगा। 2 घंटे सुबह करा, 2 घंटे शाम करा, शाम वाले में हालत ख़राब, और कमाई 200 रुपये की 2 घंटे के अंदर, 100 रुपये घंटा कमाई पड़ी थी मेरे को। सोचो कितना ट्रैफिक होगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने अब कभी शाम को काम नहीं करना। अब भाई देखो मैं तो ये बोलता नहीं था कभी, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा था मैं कुछ दिनों से कि रैपिडो बिल्कुल छोड़ो, अच्छी राइड हो वो करो, मगर भाई ऊबर के अंदर काम ही उतना नहीं है कि आपको रैपिडो करना ही पड़ेगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेगा भाई कम रेट पे। अब ये ट्रैफिक हो रहा है यार, मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है। मैं भूल गया था, मैं तो सोच रहा था कि लड़के को 1 बजे लाना है, मगर लड़के को लाना 12 बजे, तो 11:37 तो हो गए यहीं पर ही। तो फटाफट से चलते हैं अब घर की तरफ को हम भी,
ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। देखो पार्ट टाइम में अर्निंग बढ़िया हुई है 580 रुपये की 3 घंटे के अंदर। गाड़ी भी 57 किलोमीटर है, इस हिसाब से मान लो कि 120 रुपये का पेट्रोल, तो 460 रुपये बचे हैं मेरे को 3 घंटे तक काम करके। 100 रुपये घंटे से ऊपर ही पड़ा है मेरे को, 150 रुपये लगभग, 130 120 ऐसे घंटा पड़ गया है, वो ठीक है। और मॉर्निंग में तो यार ऊबर का काम बेस्ट है। अगर आपको राइडें मिलती है अच्छी फटाफट तो अच्छा काम हो जाता है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देते हैं भाई। 130 रुपये लिए हैं मैंने 9 किलोमीटर के। कस्टमर वो लगाते हैं ना, उस पर टिप भी ऐड कर देते हैं। आप देख लो, रैपिडो वाला बंदा परेशान हो रहा है ना, वो रैपिडो से बुक कर रहा था, वो बोला था कि भाई राइड नहीं ले रहा कोई, और वो तो क्यों हो रहा है भाई? कंपनियों ने इतने कम रेट कर दिए कि इतना लंबा कोई जाना चाहेगा ही नहीं इतने कम रेट में। वो मेरे से बोला भाई मैं तो किसी हाल में नहीं जाऊँ, चाहे वो कितने भी रेट बढ़ा दे, क्योंकि भाई वहाँ जाके खाली ही बैठना। और भाई वहाँ का बारिश का हाल तो बहुत ही बुरा है, सोच लो क्या हाल होगा। और अभी भाई सुनने में मिला गुड़गांव के अंदर 271 करोड़ का मकान बिका है। मकान क्या, फ्लैट, 271 करोड़ का फ्लैट बिका है भैया गुड़गांव के अंदर। तालाब के अंदर भी इतने रेट हो रहे हैं। सोचो अभी 2 दिन पहले क्या हाल था वहाँ पर, बंदे डूब डूब के निकल रहे थे, गाड़ियाँ बह रही थी, ये हाल था वहाँ पर। और फिर भी इतना रेट मायने रखता है भाई। बाकी चलिए भाई, ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए जुड़ो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोनों मिला के हाई बटन दबा देना, जिससे मेरी वीडियो थोड़ी सी ग्रो हो जाए।